सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। पुस्तक सार। पुस्तक का नाम 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने जब क्रांतिधर्मी साहित्य लिखा था तो पहले और दूसरे नंबर पे यही पुस्तकें थी। ये 2 भाग में है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। क्रांतिधर्मी साहित्य की क्रमांक 1 और 2 यही पुस्तकें हैं। इसमें जो उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना दी है, फिर उसी विषय में और चीज़ें लिखते रहे अलग अलग। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान परिस्थितियों से लेकर के और भविष्य तक की बात कही है। उन्होंने कहा ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बड़ी विकट जैसी दिखाई देती हैं। पदार्थ विज्ञान जो बढ़ा है तो इसने सुविधाएं तो बहुत दी हैं। 2 इसकी बड़ी सुविधाएं हैं, विज्ञान और बुद्धिवाद। तो इनके आधार पर सुविधा साधन के समझ के नए द्वार खुले। अगर आप देख लें तो पहले राजा महाराजाओं को भी संदेश देने के लिए विशेष दूत भेजना पड़ते थे, लंबे समय प्रतीक्षा होती थी। लेकिन विज्ञान की वजह से आजकल सामान्य आदमी भी अपने किसी भी परिजन से फ़ोन पर बात कर लेता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस करे तो देख भी लेता है। और अगर चाहे तो क्या बड़े ग्रुप से भी एक साथ जुड़ करके जूम के माध्यम से बात कर लेता है। बुद्धिवाद भी बहुत विकसित हुआ है। उसकी वजह से ज्ञान विज्ञान की तमाम नई नई धाराएं खुल गई हैं। ये सब तो हुआ, लेकिन चूंकि मनुष्य की सद्बुद्धि नहीं जागी, भी उसकी भावनाओं का जागरण नहीं हुआ उसी हिसाब से, जैसे भी पदार्थ विज्ञान बढ़ा वैसे चेतना विज्ञान नहीं बढ़ा। तो जितना इससे लाभ हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हुए। कैसे कि उनका दुरुपयोग करने लगे आदमी। अब अगर पूछा जाए निष्पक्ष भाव से तो ये पर्यावरण किसने खराब किया? तो हम सुविधाजीवियों ने। विज्ञान ने सुविधाएं दी तो सुविधाओं का ऐसा ज़बरदस्त दुरुपयोग किया, आवश्यकताएं पूरी करते रहते, लेकिन शौक में मज़े में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साधन इकट्ठे करे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो देखा जाए पर्यावरण जो बिगड़ा है वो इसी से बिगड़ा है। नदियाँ प्रदूषित क्यों ही? ये विज्ञान और बुद्धिवाद ने मिलकर के तरह तरह की फैक्ट्रियाँ बनाई और संवेदना थी नहीं। तो जो नदियाँ हमें जीवन धारा बन के हमारा पालन कर रही थी, उनको हमने गंदगी के नाले में बदल दिया। अब हमें पैसा इकट्ठा करना है तो ज़्यादा उत्पादन भी होना चाहिए और फिर बाजार खोजो, ज़्यादा बिकना भी चाहिए। लोगों को ज़रूरत है नहीं, सामान्य ज़रूरत से भी ज़्यादा तो लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके उत्तेजित करके ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बस ये बढ़ता चला गया। और क्या हुआ? लोगों का लोभ बढ़ता चला गया तो बड़े बड़े कारखाने लगाते रहे, हस्तकौशल घटने लगा, बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई। नहीं तो बहुत आसान था। अगर पूरी बात ध्यान में रखते तो बस मशीनें उतनी छोटी छोटी ज़रूरी थी कि एक व्यक्ति हाथ से बनाता है तो उसका पेट मुश्किल से भर पाता है। छोटी छोटी मशीनों का सहारा ले तो उसकी आमदनी बढ़ जाए। लेकिन लोगों को काम देना उद्देश्य थोड़ी था, अपनी संपत्ति बढ़ाना था। तो बड़े कारखानों की तरफ बढ़ते चले गए। उससे खनिजों का दोहन भी हुआ, ईंधन भी ज़्यादा खर्च हुआ, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, जल प्रदूषण
ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब बड़े कर कारखानों की वजह से हुआ। तो ये सब है, और ये स्थिति इतनी विस्फोटक बन गई कि अब लगता है कि हम शायद सामूहिक आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बुद्धिवाद का हुआ, जो हमारे लिए जीवन में मर्यादाएं बना रखी थी, है ना, सादगी वाले जो सिद्धांत थे, दूसरों का वो ना मारना है, उन्हें अंधविश्वास कह के नकार दिया। संवेदनाओं को अंधविश्वास कह के नकार दिया, निष्ठुरता को गले लगा लिया। तो उससे मनुष्य भी प्रभावित हुए, वृक्ष भी प्रभावित हुए, सब ये सब शिकार होते चले गए। हमारी महत्वाकांक्षा पूरी हो, पर्यावरण बिगड़ा है तो बिगड़ेगा, हम और के अपने लिए बना लेंगे, एयर कंडीशन बना लेंगे, वातावरण खराब होता रहे। तो आम लोगों पे ध्यान दे करके कुछ लोगों ने अपनी सुविधा इसको लेकर के विज्ञान और बुद्धिवाद का उपयोग करना शुरू किया। स्वेच्छाचार बढ़ने लगा, यहाँ आबादी भी बढ़ती चली गई, व्यसन भी बढ़ते चले गए, जंगल में और पशुओं की तमाम प्रजातियां नष्ट होती चली गई। तो सुविधा साधन बढ़े, लेकिन जीवनी शक्ति घटती चली गई। जो सुविधा है तो मनुष्य ने शरीर से काम करना छोड़ दिया, ये नहीं रखा कि हमें शरीर को सक्रिय रखना है, नहीं, सुविधा के लिए। जब आदमी कार्य को जल्दी करने के लिए कोई सुविधा होता है तो वो सुविधा है, लेकिन जब अपने आराम के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वो व्यसन बन जाता है, तो सुविधा व्यसन बन गई। जीवनी शक्ति घटने लगी, चेहरा बढ़िया, वैसे ही आदमी बिना कपड़े पहने अच्छा लगता था। अब जीवनी शक्ति घटने से शरीरों में कुछ नहीं था, तो उसे छिपाने के लिए साज सज्जा शुरू की, सुंदर दिखना है। विलास ने आलसी और अहंकार ही बना दिया, और व्यसन बढ़ने लगे, तरह तरह के श्रृंगार करके उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मतलब मूल बात को छोड़ते चले गए। प्रगति के लिए योग्यता, प्रामाणिकता, पुरुषार्थ, इन सब चीज़ों को वो करने लगे। अनाचार का रास्ता पकड़ लिया, स्नेह, विश्वास, सद्भाव घटने लगा। तो क्या हुआ? प्रेतों जैसा जीवन बन गया। डरते डराते, हमारा कोई न छीन ले, और दूसरों को कैसे डराएं, बस ये है गुरुदेव का, डरते डराते, जलते जलाते जीवन, ऐसी स्थिति में आ गई। ये स्थिति चिंताजनक है। मनुष्य की अंदर की प्रकृति भी खराब हो रही है, और बाहर की भी। अब ये है कि मनुष्य के अंदर और भी शक्तियां हैं। ये अगर हमने जो पदार्थ की शक्ति को जागृत किया, तो मनुष्य के अंदर की भी शक्तियां हैं। जो सुख हम बाहर के सुविधाओं से ले सकते हैं, वो अंदर की उससे भी ले सकते हैं। लेकिन अपनी अंतरंग शक्तियों को, शक्तियों का भंडार होते हुए भी उनको जगाने पे से ध्यान ही नहीं दिया, और जगाया किसी ने तो फिर उनको संरक्षित नहीं कर सके। शरीर ताकत बढ़ गई तो दादागिरी दिखाने लगे, सही सुनियोजन नहीं हुआ। तो भौतिक विकास हुआ कई सदियों में, जानकारियां बढ़ी, लेकिन स्वार्थ, लोभ इतने सारे बढ़ते चले गए, तो बढ़ता है। तो वही विज्ञान जो जन जन को धन्य बनाता, वो शक्ति संपन्नों, साधन संपन्नों का एक तरह से गुलाम बना दिया गया। ग्रामोन्मुख बनाया नहीं है। अगर ग्रामोन्मुख बनाया होता तो शहरों की घिचपिच न बढ़ती, प्रदूषण न बढ़ता, गांवों से प्रतिभा का पलायन न होता, गांवों का विकास होता। ये सब समस्याएं गुरुदेव देते चले जा गए इसमें। और इसी महत्वाकांक्षा ने सामान्य झगड़ों से लेकर के बड़े युद्ध तक करवाए। इसी 2 सदी में कितने युद्ध हो गए लोगों के। और जो हम अपने सद्भाव के नाते पे, जो अपने गांव में, घर में जो गड़बड़ियां होती थीं, उनको हम पंचायतों में निपटा लेते थे। अगर ये प्रक्रिया बढ़ाते तो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत बनती। लेकिन हम वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए उस कानून में जाके फंस गए कि छोटे छोटे केस, आधी ज़िंदगी निकल जाती है, चलते ही रहते हैं। जब तक न्याय मांगने वाला को न्याय मिला, तब तक वो बूढ़ा हो चुकता है।
और इस समय सब जितने लोग थे, अफसर हों, क्लर्क हों, बाबू हों, वो सब समाज व्यवस्था भूल करके अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने लगे। शिक्षा की समस्या बड़ी आसानी से हल हो जाती अगर सद्भावना के नाम पर थोड़ी सरकार पहल करती, कुछ लोग करते। हर शिक्षित अगर किसी अशिक्षित को शिक्षित बनाना अपना धर्म कर्तव्य मान लेता तो शिक्षा की समस्या खत्म हो जाती। ये मीडिया, प्रेस और फिल्म आदि अगर सही इनका उपयोग होता तो ये भड़काऊ नहीं, बहुमुखी शिक्षा के आधार बन जाते। लेकिन वो तो दुर्बुद्धि आ गई, तो फिर अब क्या हो? बुद्धि के धनी वैज्ञानिक समाज पर प्रभाव जो पड़ा उनका बुद्धि का, तो ठीक नहीं पड़ा। या सामाजिक कुरीतियों, व्यक्तिगत अनाचारों को पनपने न देते। कौन? बुद्धि के धनी वैज्ञानिक इस पर कोशिश करते, औसत नागरिक के अधिकारों को देने पे ध्यान देते। लेकिन जो संपन्न है वो संपन्न बनते गए, खाई बीच में बढ़ती गई। गुरुदेव कहते थे कि समतल ज़मीन में अगर कोई ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा करेगा तो कहीं गड्ढा तो बनेगा ही। तो ये सब गुरुदेव ने बताया कि इसी की वजह से नशेबाज जो मनुष्य की क्षमता बढ़ी है, उसे खर्च कहाँ करे? परमार्थ का तो वृत्ति है नहीं, तो नशेबाजी में, दुर्व्यसन में, फैशन में, इसमें खर्चने लगे। खर्चीली शादियां अहंकार दिखाने के लिए हो गई, द्वेष, दृढ़ता, बेईमानी इन्हीं से पनपती रही। संपन्न तो कर लिया, लेकिन अब उसे कह दिया नहीं, ये तो समाज की परिपाटी है। अब जिसके पास नहीं है वो बेचारा, उसके लिए बेईमानी पर उतरना जरूरी हो गया उसके लिए, नहीं तो बेटी की शादी कैसे हो? ये सब होता है। लेकिन वो कहते हैं ये सब हुआ है, फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की अभी आगे की योजना है। और जब भगवान की योजना होती है तो फिर वो एक तरह से हावी हो जाती है। सत्प्रयास भी बंद नहीं है, लोग कर भी रहे हैं, सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम भी हुए थे। सुएज और पनामा जैसी नहरें बनाएंगी हैं, तो ऐसे काम भी हुए, लेकिन वो कम हुए, लोकहित की कामों पर कम दे करके। लेकिन अभी उस पर ध्यान दिया है लोगों का, और अभी परिवर्तन आ रहा है। अब बदलाव का क्रम जो है लोगों की प्रयास से भी चल रहा है, और भगवान की इच्छा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर आदमी का प्रयास होता है तो वही पर बड़ा समर्थ होता है, लेकिन जब भगवान की शक्ति जुड़ जाए तो वो हो जाता है। तो भगवान संतुलन बनाने के लिए कृत संकल्प हो गया है, और जब भगवान की योजना चलती है तो फिर रुकावटें नहीं आती। किसी को उम्मीद थी कि अमेरिका से दास प्रथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन ईश्वरीय योजना बनी तो वो हो ही गया। अंग्रेजों के जिनके राज में सूरज नहीं डूबता वो भारत को सहायता से स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन वो हो ही गया। ये प्रतिभाशालियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने काम भी किया, सुभाष जैसों ने, गांधी जैसों ने अपने काम सब किए, लेकिन ईश्वरीय योजना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर उनको छोड़ना पड़ा। तो इन दिनों भगवान ने अपनी पहल कर दी है। उनका कहना जैसे सरकारों को निरस्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो ऐसा है। और ऋषि जो होता है वो दृष्टा होता है कि मैंने देख लिया कि ये तो होना ही है, सूक्ष्म जगत में ये काम चल पड़ा है, अब इसे उतरना ही है। उन्होंने कहा ये सब खराब देख करके भी लोग निराश ना हों, क्योंकि भगवान का हस्तक्षेप हो गया है, प्रज्ञा अवतार का लीला संदोष शुरू हो गया है, और अच्छे लोग धीरे धीरे निकलेंगे, वो संगबद्ध होंगे और काम चल पड़ेगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लेके आ रही है, ये भगवान की योजना है, लेकिन ये आसान नहीं है। उन्होंने कहा 1989 से 2000 तक युग संधि काल 12 वर्ष का, उन्होंने ये कहा था ये निश्चित है कि होना है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। प्रसव पीड़ा जैसी स्थिति झेलना पड़ेगी, अग्नि परीक्षा जैसे में से निकलना पड़ेगा, वो हम देख रहे हैं। अरे कोई कीमती चीज़ यूँ ही थोड़ी मिल जाती है। तो अब भौतिक विज्ञान के साथ आध्यात्मिक विज्ञान को भी उठाने के लिए हो रहा है, वो आप देख रहे हैं हो रहा है।
जब भगीरथ, दधीच, हरिश्चंद्र जैसे खड़े हो जाते हैं, विश्वामित्र जैसे, तो फिर उनके पुरुषार्थ के साथ दैवी पुरुषार्थ जुड़ जाता है, काम हो जाता है। तो अदृश्य जगत ऋतु परिवर्तन जैसा होता है, लोग करना चाहते हैं वो वैसी ऋतु ला देता है, तो सब काम अपने आप होते हुए चले जाते हैं, उसके अनुरूप पड़ता है। उन्होंने कहा जैसे क्या होगा, पहले असुरता को समाप्त करने के लिए दुर्गा शक्ति बनी थी, क्योंकि आसुरी तत्व असुर शरीरधारी थे, अब वो प्रवृत्तियों में आ गए हैं, तो उन्होंने कहा अब ये दुर्गा शक्ति जो बनेगी वो भी सूक्ष्म बनेगी, ये सत्पुरुषों के, सदलोगों के सद्भाव से और सत्पुरुषार्थ से इकट्ठी होकर के एक बनेगी। तो जब ये होती है तो फिर सब खत्म होते टूटते हुए चले जाते हैं, तो भगवान का हस्तक्षेप हो गया है। और इसकी तमाम धार्मिक ग्रंथों ने भी इसका समर्थन किया है, ईसाइयों के में भी है, इस्लाम वालों में भी है, ऐसे सब बात बताए हैं। तो ये सब जो हुए हैं उसके लोग पढ़ेंगे तो ये सब समाप्त होना है। लेकिन इस प्रकार में गुरुदेव ने देखा 12 वर्ष का जो परिवर्तन काल था, उसके लिए उन्हें आध्यात्मिक पुरुषार्थ जगाने के लिए योग संधि महापुरुष चरण चलाया। और लोगों को, अपने परिजनों को मालूम है, लाखों करोड़ों की व्यक्ति में लोग, इसीलिए कि युग परिवर्तन की जो ईश्वरीय योजना है वो सही ढंग से आए, इससे हम भी अपना सहयोग लगाते हैं। कृष्ण तो उठाएंगे लेकिन गोवर्धन, लेकिन ग्वाल वाल भी तो लकड़ी लगाएंगे, राम की कृपा से ही बनेगा सेतु बंधु, लेकिन ऋषभंदर तो अपना पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह का ऐसी स्फुरना उठ रही है, विज्ञान के अंदर हो रही है, भौतिक विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, कला, इसमें सब में उदाहरण शुरू हुआ है। और ये अंतः चेतना के नाम पर हुए हैं सब विकास। न्यूटन को घटना तो होती रहती थी नीचे गिरने की, लेकिन उनको हुआ। तो जब भगवान की इच्छा होती है कि ये कुछ नई चीज़ आए, तो लोगों के अंदर एक वो ऐसी सुगबुगाहट पैदा कर देते हैं, उस अंतः चेतना जागृति है। तो जेम्स वाट ने पानी को से भाप से बर्तन खटकते देखा, उन्होंने कहा देखा कहाँ पहुँच गया, स्टीम इंजन तक पहुँच रहे। ये फेडरिक मैकुले थे, बड़े न्यूक्लियस नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उन्हें स्वप्न में देखा, वो किया तो वो बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वरीय शक्ति भी लोगों को फिर वो करती है। संगीत और धुन की कल्पना करता है, योजना का कलाकार अपना सब ये करते हैं, लेकिन उनके जो अंदर की कल्पना होती है वो धीरे धीरे उससे बनती है। कलाकार सोचता है, पहले मंदिर की कल्पना करता है, फिर मंदिर बन जाता है। लेखक कवि पहले कल्पना करते हैं, फिर वो साहित्य बन जाता है, काव्य बन जाता है। तो ये जो होना है, ये उज्ज्वल भविष्य की नोस्ट्राडामस ने भी की थी कि विनाश की संभावना तो है, लेकिन अगर अच्छे व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो विनाश की संभावना नष्ट करके उज्ज्वल भविष्य निश्चित रूप से बनेगा। ज्योतिषी गणना के हिसाब से भी उसका समय आ चुका है, और इस पे जो घोषणाएं नोस्ट्राडामस ने की हैं, महर्षि अरविंद ने की हैं, विवेकानंद ने की हैं। उन्होंने 1877 में मद्रास में कहा था, भारत का भविष्य करके एक भाषण दिया था। उसका उदाहरण देख गुरुदेव ने कहा है कि अभी आध्यात्मिक साम्यवाद की ओर तरफ बढ़ेगा, ज्ञान देवता के रथ निकलेंगे, माता के मंदिर बनेंगे, लाखों साधक एक साथ काम करेंगे। तो ये उनने जो हो रहा है उसकी उनने घोषणा की थी। पुराने में जी प्रोफेसर हरार जी, डिक्सन आदि, इनकी भी भविष्यवाणियाँ दे करके उन्होंने स्पष्ट किया है गुरुदेव ने। तो अब उन्होंने, गुरुदेव ने कहा कि 2000 तक का काम तो का था, ये युग संधि काल था। अब 2000 से आगे उज्ज्वल भविष्य की संभावना साकार होंगी। तो उसके संबंध में उसने भी ये लिखा है, माई लाइफ एंड प्रोफेसीज में उसने लिखा है कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, जो गुरुदेव ने भी घोषणा की है। धर्म ग्रंथों में भी कल के समापन होने के बाद फिर से तरह तरह के नए जो आएंगे रोग, लेकिन उसका शमन होकर के अच्छे युग की बात भी कही गई है। और गुरुदेव ने, युग ऋषि ने तो युग की महाक्रांति की बात कह दी है।
और ये कहा है कि ये दोहरा मोर्चा होगा जिसमें पिछली अवांछनीयताओं को निरस्त करना पड़ेगा और सत्प्रवृत्तियों को जागरण करना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? जागृत आत्माएं करेंगे, जो पिछले सैकड़ों हजारों वर्ष से भगवान के सहयोग की रही हैं। उनकी भगवान की योजना से अवतरित होंगी, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करेंगी और समय की मांग के हिसाब युग धर्म का एक पांचजन महाभारत की तरह बच चुका है। गुरुदेव ने कहा युग परिवर्तन का पांचजन्य बच चुका है और अब ये कौरव दल को कृष्ण ने कहा तो मर चुका है। तो गुरुदेव ने कहा ये भी जो कुरीतियाँ हैं ये सब जर्जर हो चुकी हैं, एक जोरदार धक्का लगे तो ये गिर जाएंगी। तो सत्प्रयास करने वालों को इनका वो स्वरूप देख करके अंत में वो बहुत ज़्यादा जी जान से लगा देती हैं। कहते हैं बुझता दीपक जोर से वो करता है, चमक देता है। तो ये वो समय चल रहा है। युग संधि महापुरुषण के प्रभाव देखे, उससे जगह जगह पूरे विश्व में उस तरह की बात बनी। अब उसका सूत्र उन्होंने दिया है कि लगन, श्रद्धा, प्रामाणिकता के साथ उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए सामान्य लोग भी असाधारण काम कर लेते हैं। और ये भी कहा है कि इसमें हिमालय में हमेशा से ऋषियों का वास रहा है और वो योजनाकार रहे हैं, वो शक्ति का देते हैं, तो वो फिर चल रहा है। और नवयुग की गंगोत्री के रूप में शांतिकुंज की स्थापना की ही बात की है, क्योंकि गुरुदेव शांतिकुंज में बैठे थे। उनने कहा वहाँ से बात आई, मैं थोड़े में ये बात कह रहा हूँ, गंगोत्री की तरह ये सृजन की बात लेके कि लेकिन ये गंगोत्री से निकली हुई छोटी सी गंगा बाहर जाके विराट रूप लेती है। वहाँ से अपने उद्गम से निकली हुई पतली सी नर्मदा आगे विशाल रूप ले लेती है। ऐसे आगे ये बढ़ता चला जाएगा। उसमें नए स्थानों का भी महत्व होता है। भुसावल के केले सब जगह होते, लेकिन वहाँ की अलग ही बात है। मैसूर का चंदन हर जगह हो रहा है, लेकिन वो सुगंध अलग नहीं होती। तो सैनिटोरियम, वेधशालाएँ ख़ास स्थानों पर बनाई जाती हैं। जैसे गंगा की गोद हिमालय की छाया में गुरुदेव ने किया। और फिर इसी तरह के शक्तिपीठों का क्रम बनाया, जहाँ से वो आएंगे। तो हिमालय तो जनरेशन स्टेशन है, वहाँ शक्ति आएगी। और बड़ा जिसको सब स्टेशन कहते हैं वो शांतिकुंज है। और फिर आगे और काम चलते रहेंगे। तो लगन, श्रद्धा और प्रामाणिकता के साथ उच्चरी उद्देश्यों के लिए काम करने वाले का तंत्र बन रहा है। विचार क्रांति के छोटे मॉडल के रूप में शांतिकुंज को बनाया है। और आगे 3 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बताए हैं इस पुस्तक में। योग चेतना को जनमानस तक पहुंचाने वाली महाप्रज्ञा की पक्षधर लेखनी उन्होंने चलाई, और वो लेखनी अभी विभिन्न रूप में चल पड़ी है। शांतिकुंज के प्रयासों से बाहर भी लोगों ने करना, क्योंकि जागृत आत्मा सक्रिय हो गई। लेखनी का प्रयोग इस दिशा में होने लगा है। और जनमानस को झकझोरने और उल्टे को सीधा करने वाले समर्थ परमार्जित वाणी का प्रयोग, ऐसी वाणी जो साधक लोग हैं, जिन्होंने जिया है, तो ये भी काम शुरू हो गया है। और जिनने वास्तव में तप किया है युग परिवर्तन के लिए, ऐसे लोग अपनी वाणी मुखर हो रही है और सारे विश्व में उसका काम हो रहा है। उनकी वाणी में प्रभाव है। तीसरा, अपनी प्रतिभा, प्रखरता और प्रामाणिकता को पग पर खरा सिद्ध करने में समर्थ अग्रदूतों का अपना एक प्रकार, जो जीवन से सिखाएंगे। ऐसे व्यक्ति भी जगह जगह खड़े हो रहे हैं कि जिनको देख कर के ही लोग सीखें कैसा होता है। तो ये युग परिवर्तन की अमोघ शक्तियाँ अपने ध्यान से लग रही हैं। पुरानी लीग से हटकर नए मार्ग बनाए जा रहे हैं। विरोध हजार हों, लेकिन उनका निवारण लेखनी, वाणी से और जन प्रतिभा के द्वारा होना हुआ शुरू हो जाएगा। इसके लिए युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये जो लिख रहे हैं, अच्छे साहित्य को पढ़ने पढ़ाने की परिपाटी चलाओ। वाणी से युग शिल्पी की तरह अपने वाणी से भी सृजन करो। क्षेत्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रों में छोटे छोटे सत्र, ये सब क्रम यहाँ से, जैसे गायत्री परिवार तो चला रहा है और संगठनों ने भी इसका शुरू कर दिया है।
अब ये महाक्रांति हो रही है कुल में। छोटी छोटी क्रांतियां जो थीं वो क्षेत्रीय थीं, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए है। तो ये अब पूरी वैश्विक क्रांति हो रही है। उसमें कुछ पुराने उदाहरण दिए। समुद्र मंथन पूरे विश्व को हुआ था, वृत्तासुर पूरा विश्व प्रभावित था, गंगा अवतरण, हिरण्याक्ष से पृथ्वी को मुक्त कराना, इसी स्तर का एक बड़ा युग परिवर्तनीय काम हो रहा है। रावण वध, महाभारत जैसा, ये ऐसे थे युग परिवर्तनीय थे, तो ऐसे ही काम है। अब तमाम तरह के युद्ध हो रहे थे, लेकिन अब दो महायुद्धों में लोगों का अहंकार टूट गया। अब लड़ने की कोई हिम्मत कर नहीं रहे हैं। सामयिक क्रांतियां भी चल पड़ी हैं। दास प्रथा समाप्त हो चुकी है, राजतंत्र समाप्त होकर के जनतंत्र आ गया है। किसी को उम्मीद थी कि ऐसा होगा? राजा जागीरदार जगह अपने अपने जाने क्या बने हुए थे। पिछड़े वर्ग आगे बढ़ेंगे, हर जगह प्रतिभाशालियों का होगा, नारी अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर देगी। तो ये सब चल पड़ा है और ये अनीति व समाप्त होने वाली है। महाक्रांतियों सृजन की दिशा में चल पड़ी हैं, लोक कल्याण की पक्षधर हैं, ईश्वर इच्छा उनसे जुड़ी है, इसलिए इसे कोई रोक नहीं सकेगा। इसमें उनका एक और शक्ति उदय हुई है, खास चौथी शक्ति। पहले बुद्धि, विज्ञान, कला, ये बुद्धिवादी थी। फिर शासन, सत्ता, व्यवस्था, सुरक्षा, ये राजतंत्र संबंधी थी। फिर तीसरी धनशक्ति संबंधी थी, उद्योग, व्यवसाय, उत्पादित, विचारिक, ये सब। तो ये सरस्वती, लक्ष्मी, काली की तरह काम कर रही थी। लेकिन अब एक चौथी शक्ति, प्रखर प्रतिभा आ रही है। वो क्या करेगी? इन सब को सही दिशा में मोड़ देगी। जो ये सभी शक्तियां भटक रही थी, इनको सही दिशा दे देगी। तो ऐसी प्रखर प्रतिभा, तो प्रखर प्रतिभा संपन्न लोग पैदा हो रहे हैं और ईश्वर ने उसका संचार, उसका ट्रांसमिशन शुरू कर दिया है। जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको अचानक सद्बुद्धि विकसित होती है, वो इस दिशा में काम करते हैं। तो आदर्शवती उत्कृष्टता की तरफ बढ़ने वाले देव मानव, महामानव, युग पुरुष, तेजस्वी, वर्चस्वी आदि ऐसे लोगों का अब उद्भव हो रहा है जगह जगह। इनके अंदर मुख्य भाव संवेदना रहेगी, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा का इसमें समन्वय रहेगा। श्रद्धा माने है उत्कृष्टता से असीम प्यार, ये भावनात्मक है। प्रज्ञा माने ऐसी बुद्धि जो हर समस्या का समाधान करती है। और निष्ठा जो श्रद्धा और प्रज्ञा के निर्णय के हिसाब से ही चलती है, वो आकर्षण की तरफ जाती नहीं है, भय से डरती नहीं है। ऐसे श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा मिलकर के अपना काम करेंगे। जन समस्याओं का हल भावना से शुरू होगा, अंदर से होगा। त्यागी पुरुषार्थी करेंगे, बाहर से नहीं थोपा जा सकती है। तो ऐसे लोग निकलेंगे जो अपनी ही चमक दिखाते हैं। उन्हें किसी पुराने से वो प्रेरणा ले लेंगे, नहीं इन दिनों कोई देखे, नहीं इन दिनों कोई नहीं देखे, हम देखेंगे। ऐसा स्वतः चमकने वाले लोग इसमें निकलेंगे। इसके लिए जिनके अंदर प्रेरणा उठती है उन्हें करना चाहिए, पहल करने की हिम्मत करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। प्रेरणा भगवान देगा, सदा शता खाद पानी मिलेगा। प्राचीन श्रेष्ठ पराएँ फिर से पैदा होंगी। जैसे पहले क्षत्रिय में से हर एक सैनिक निकलता था, ब्राह्मणों से एक ब्रह्मचारी निकलता था, बौद्ध धर्म के लिए हर परिवार से एक एक निकलता था। ऐसी लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए हर परिवार से सुयोग्य व्यक्ति निकले, है ना। तो ये चिंतन चरित्र व्यवहार में आदर्शवादी पुट लगाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसको और अधिक तेज करने की ज़रूरत है। समयदानी, अंशदानी उभारें, जो भगवान के लिए, जो भी भगवान ने उनको दिया है उसको भगवान की योजना के लिए लगाएं। और सूक्ष्म जगत का प्रवाह तो अपना काम कर ही रहा है, इसलिए अगर लोग हम करेंगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे, लोग भी हो जाएंगे। इस बात को उन्हें बहुत सी बातें ऐसी भी कही हैं कि ये जो ऐसी शक्तियाँ खड़ी हो रही हैं कि चाहे जितने शक्तिशाली हों, लेकिन ऊँट के नाक को नकेल पहनाने जैसी स्थिति होगी, हाथी को अंकुश से लगने का होगा, तो ये अपना ऐसे लोग देखेंगे। एक बड़ा उन्होंने कहा है कि क्रांतियाँ तो रेल के डिब्बे की तरह दौड़ती हुई चली आ रही हैं। ये धीरे धीरे ये दृष्टिगोचर होने लगेगा। अवांछनीयता से
छुटकारा पाएंगे। औसत नागरिक का स्तर स्वीकार करके प्रतिभाएं अपने आप उस दिशा में लगा देंगी जिसमें लगाना चाहिए। ऐसे कुछ संकेत उन्होंने कहा है। और लिखते हैं कि 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य यह मात्र एक उद्घोष भर नहीं है, एक नारा भर नहीं है। इसके लिए महाकाल की प्रचंड शक्ति काम कर रही है। तो ये सब उन्होंने कहते हुए बताया। और अब आगे के लिए जो उन्होंने कहा है कि हमें रात्रि की विदाई से के समय उषा काल में जैसे प्रकाश फैला वो फैलना लगा है, हर उसे देख रहे हैं। अब जागृत आत्मा जागेंगे तो जो कहते हैं कि प्रकाश आता है तो पहले ऊंची चोटियां पहले प्रकाश होती थी, फिर धीरे धीरे नीचे और खाई तक भी आता है। तो ये जागृत आत्माओं पर वो प्रकाश पड़ेगा, वो शुरू करेंगे, फिर उसके साथ औसत आदमी आएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ये एक प्रवाह चल पड़ा है। इन सब को लेते हुए गुरुदेव ने कहा है कि ये जो बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो रही हैं, प्रखर प्रतिभा की शक्ति हो रही है, ये लग जाएगी ऐसे कामों में विज्ञान का जो अभी ध्वंस में लग रहा था। इसमें समुद्र जल को पेय बनाने जैसी बात, वैकल्पिक ऊर्जा जैसी बात, ढेरों काम हैं। ऐसे ये कृषि ऐसे शोध जो दिखने भी लगे हैं कि उतनी ही ज़मीन में कई गुनी खेती की जा सकती है। नई नई प्रजातियां विकसित करने में ये प्रखर प्रतिभा लग रही है। और ये समझदारी बढ़ेगी तो जनसंख्या पर स्वतः नियंत्रण हो जाएगा। और मनुष्य का चिंतन, चरित्र, व्यवहार में जो परिवर्तन शुरू आएगा तो फिर वो किसी का मुंह नहीं देखता, वो ऐसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे देव मानव का बाहुल्य होगा जो एक जीवंत सर्जन की तरह, एक संस्था की तरह काम करेंगे। जहाँ विकार है उसका ऑपरेशन भी कर देंगे, हीलिंग भी करेंगे, सब काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति और संगठन क्षेत्र में होंगे। ये सब कब चलने लगा, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये भगवान की योजना है। और इस असंभव को संभव कर दिखाने वाली अग्रगामी अपनी योजना ईश्वर चला रहा है। युग निर्माण योजना से संबंध व्यक्ति तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य 2 भाग में उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं। जन जन को उनके संदेश पहुंचाना चाहिए। पुस्तक नहीं पढ़ पाते तो वाणी से पहुंचाना चाहिए। तो परिजनों के आग्रह पर उसी हिसाब से इसका सार संक्षेप दोनों पुस्तकों तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सब लोग इसको चर्चा का विषय बनाएं और धीरे धीरे ये बात फैले तो हमारी एक संघ शक्ति की दुर्गा हर क्षेत्र में खड़ी होने की संभावना बढ़ जाएगी। ओम शांति।